अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आज इस हवाले से इजलास हुआ और लीगल टीम की जानिब से यही तजवीज़ दी गई कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए जो गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दे दिया गया है, बल्ले का इंतखाबी निशान। और अब अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हुई और ये फैसला किया गया है कि इसको चैलेंज किया जाए और अपील भी दायर कर दी गई है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर कर दी है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में मुशावरत भी हुई थी और इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम की जानिब से ये एडवाइस की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में अपील दायर की जाए। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। जी अदील, क्या डिटेल्स हैं? अपील दायर कर दी गई है बिलाखिर? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अब से कुछ देर पहले और अपील जो है वो दायर कर दी गई है। इसको अब से कुछ देर बाद नंबर जो है वो अलॉट हो जाएगा और उसके बाद जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इंस्टीट्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो चलेगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तजब्जुब का शिकार था गुज़िश्ता रोज से और लीगल टीम ने आज ये ओपिनियन दे दी थी कि अपील दायर की जानी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने बिल्कुल आखिर में 11th आवर पे आके फैसला किया और ये अब अपील दायर कर दी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, वो इलेक्शन कमीशन के पास ये मैंडेट है, इख्तियार है जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 है, सेक्शन 209 है और सेक्शन 215 है इसके तहत। और इसमें जो अनाउंस किया गया फैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो आइन से और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। तो बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला है उसको बहाल किया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे कालअदम करार दिया जाए। अब देखना ये होगा कि ये अपील जो है ये इसकी जो इसको समाअत के लिए जो मुकर्रर किया जाना, इसकी टाइमिंग बहुत अहम होगी। एक ऐसे वक्त में जब अब से चंद घंटे रह गए हैं जब उम्मीदवारों को जब इंतखाबी निशान दिया जाना है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उसमें अगली हिकमत अमली बनाई गई है इस मामले को। अदील वड़ाई साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसीब, इससे पहले तक तो इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जो कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस अलॉट किया गया था, दिया गया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इस सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और अपील दायर की है पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। ये अपील के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है और बाज़गश्त भी चल रही थी कि मुमकिना तौर पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। वो आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई है, अपील दायर की गई है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। ये बेसिक उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था और पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया गया था। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से अपील दायर कर दी गई है। जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, अपील दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाई और हसीब मलिक हमारे साथ